बिहार के इस विधानसभा चुनाव में 11 सीटें ऐसी हैं जिनमें जीत और हार का मार्जिन 1000 वोट से भी कम है। यानी कि 1000 वोट से भी कम के होने की वजह से यहां पर जीत हार हो गई। और हम आपको सिलसिलेवार चुनाव आयोग की वेबसाइट के जरिए आपको दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यह पूरा चुनाव लड़ा गया। और उसके बाद 11 सीटें ऐसी निकली जहां जीत हार का मार्जिन महज 1000 वोटों से भी कम है। तो ये आप देख सकते हैं चुनाव आयोग की वेबसाइट है और चुनाव आयोग की वेबसाइट के हिसाब से जो 1000 वोटों से कम जो हार जीत हुई है उसमें एक संदेश सीट भी है जहां 27 वोट आप देख सकते हैं। 80,598 वोट मिले हैं जेडीयू के राधा चरण शाह को और दीपू सिंह जो आरजेडी के हैं 27 वोटों से ही चुनाव हार गए, उन्हें 80,571 वोट मिले हैं। ये बहुत कम अंतर से हार जीत का जो गणित है। इसके अलावा एक सीट है रामगढ़। रामगढ़ वो सीट है जहां से बीएसपी ने जीत दर्ज की है और आप देख सकते हैं कि बीएसपी का सिर्फ एक विधायक जीता था यूपी में और एक ही विधायक, अब ये देखिए, बहुजन समाज पार्टी के सतीश कुमार सिंह यादव 72,689, 30 वोटों की हार जीत है। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक कैंडिडेट थे 72,659, 30 वोटों के अंतर से ये हार जीत हुई है। इसके अलावा जो अगली सीट है जहां पर 1000 से कम वोटों का है वो है अगीगांव। अगीगांव सीट जहां सिर्फ 95 वोट बताया जा रहा है, 95 वोट अगीगांव सीट। ये देखिए 69,412 वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी के महेश पासवान को और शिव प्रकाश रंजन को मिले हैं 69,317। सिर्फ 95 वोट से ये चुनाव यहां पर जीत हार हुई है। इसके अलावा जो अगली सीट है वो है नबीनगर की सीट। नबीनगर की सीट का भी अगर हम आपको गणित दिखाएं तो वहां पर भी बहुत कम अंतर से 112 वोटों का अंतर बताया जा रहा है नबीनगर सीट से, जहां पर ये हार जीत हुई है। और बहुत कम अंतर होता है आमतौर पर जब इस तरीके का चुनाव हो तो जीतने वाले को भी की धड़कनें भी बढ़ी रहती हैं और हारने वाले को भी बड़ा अफसोस होता है। ये देखिए 112 वोटों का ये अंतर है। जेडीयू के चेतन आनंद जीते हैं 112 वोट से और हार हुई है आरजेडी की अमोद कुमार सिंह जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं, 112 वोटों से चुनाव हारे। एक सीट है ढाका। ढाका सीट पर भी बहुत कम अंतर 178 ये अंतर बताया जा रहा है जीत हार का। ढाका सीट जहां से जीत हार का जब नतीजा सामने आया तो धड़कनें यहां भी बढ़ी हुई थी कैंडिडेट्स की। 178 फैजल रहमान आरजेडी के 178 वोट से जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पवन कुमार जायसवाल 178 वोटों से चुनाव हार गए। 1,12,727 वोट जीतने वाले आरजेडी कैंडिडेट को मिला और 1,12,549 वोट पवन कुमार जायसवाल को मिला। बहुत ही कांटे का मुकाबला और उस कांटे के मुकाबले में ये सीट हारी गई। एक सीट है फारबिसगंज। फारबिसगंज सीट पर भी आप देखिए वहां भी कड़ा मुकाबला रहा और उस कड़े मुकाबले में कहीं ना कहीं जो जीत हार हुई उसका जो अंतर रहा वो बहुत ही कम रहा और इतना कम रहा कि जीतने वाले की और हारने वाले दोनों की धड़कनें बढ़ी हुई थी। 221 का है जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो यहाँ से चुनाव को जीते हैं और 221 वोट का ये अंतर है। मनोज बिस्वास को 1,20,114 वोट मिले और बीजेपी के जो विद्यासागर केसरी हैं उनको 1,19,893। बड़ी बदनसीब हार होती है जब बहुत कम वोटों से हार जीत हो, लेकिन ये भी सीट है फारबिसगंज जहां से ये बहुत कम अंतर की जीत हार है। इसके अलावा एक सीट है बलरामपुर। बलरामपुर जहां से जो जीत हार हुई है 389 सीट है, 389 वोट हैं जहां से ये पूरा जीत हार हुआ है। आप देख सकते हैं संगीता देवी 389 वोट से जीती हैं और एआईएमआईएम के जो मोहम्मद आदिल हुसैन हैं वो यहां पर हारे हैं।
यानी कि जो असदुद्दीन ओवैसी 6 सीट मांग रहे थे गठबंधन में, तो गलत नहीं मांग रहे थे, वो जीत भी सकते थे। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जीत हार हुई, जिसमें एलजेपी आर की संगीता देवी को 80,459 वोट मिले, 389 वोटों से वो चुनाव जीती हैं। मोहम्मद आदिल हुसैन को 80,070 वोट मिले, 389 वोटों से वो चुनाव हारे। और इसी सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार को 79,141 वोट मिले हैं। ये एक सीट है बलरामपुर। अब चनपटिया का हाल आपको बताते हैं, जहां से जनसुराज के मनीष कश्यप चुनाव लड़े और चनपटिया एक तरीके से हाई प्रोफाइल सीट बन गई। लेकिन उस चनपटिया पर भी जो जीत हार का अंतर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 602 वोटों का अंतर है। कांग्रेस के जो जीते हैं कैंडिडेट, वो यहां पर आप देखिए कांग्रेस के 602 वोटों का ये अंतर है। लग रहा था कि बीजेपी ये सीट निकाल ले जाएगी, लेकिन अगर ये सीट बीजेपी नहीं निकाल पाई है तो आप समझ लीजिए कि ये हार बीजेपी की जनसुराज की वजह से हुई है, क्योंकि 37,172 वोट मनीष कश्यप ने यहां पर लिए हैं और अभिषेक रंजन कांग्रेस के महागठबंधन के उम्मीदवार 87,538 वोटों के साथ जीते और उमाकांत सिंह 86,936 यानी 602 वोटों के अंतर से ये चुनाव हार गए। चनपटिया में जनसुराज ने बीजेपी को हराया, और ये बात हम पहले भी लगातार कह रहे थे कि अगर चनपटिया में बीजेपी हारती है, एनडीए हारता है, तो उसके एक बड़े कारण होंगे मनीष कश्यप। एक सीट है जहानाबाद। जहानाबाद सीट पर भी बहुत कम अंतर, 793 का ये अंतर बताया जा रहा है जहानाबाद में, जहां पर जीत हार हुई है 1000 से कम। और 1000 से कम के इस फेर में एक सीट जहानाबाद भी है। और जब इस तरीके से बहुत कम अंतर से जीत हार होती है तो कहीं ना कहीं दुख तो देखिए होता ही है। आरजेडी यहां पर जीती है 86,402 वोटों के साथ, 793 वोटों से जीत हार है। और जेडीयू के चंदेश्वर प्रसाद यहां से चुनाव हार गए हैं और जनसुराज पार्टी यहां 5,760 वोट लेने में कामयाब रही है। ये एक इसका हिसाब किताब है जो आपको हम बता रहे हैं। एक सीट है बोधगया। बोधगया की इस सीट पर भी 881 वोटों का ही फासला रहा बोधगया की सीट पर। और आप ये समझ लीजिए कि बहुत कम अंतर से जो सीटें जीत हार जिसमें हुई है, उसमें से एक सीट ये बोधगया की भी है और इसमें जीत हार का जो अंतर है 881 है। ये देखिए, आरजेडी के कुमार सर्वजीत जीते हैं 1,02,26 वोटों के साथ। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो हारने वाले कैंडिडेट हैं श्यामोदेव पासवान, 881 वोटों से 99,335 उन्हें वोट मिले, चुनाव वो हार गए। और इंडिपेंडेंट यहां 10,181 वोट लेकर तीसरे नंबर पर, और जनसुराज पार्टी को 424 वोट मिले हैं। ये वो सीटें हैं। और बख्तियारपुर एक आखिरी सीट है जहां पर यह कहा जा रहा है कि 1,000 से कम वोट का जो अंतर रहा है, जिसकी वजह से चुनाव हारा गया है। चुनाव कहीं ना कहीं ये कैंडिडेट जो हारे हैं या जो जीते हैं, ये देखिए बख्तियारपुर सीट है। अरुण कुमार यहाँ से एलजेपीआर के जीते हैं 981 वोट के अंतर के साथ, 88,520 इन्हें वोट मिले। और दूसरी ओर आरजेडी के 87,539 981 वोट की जीत हार के साथ दूसरे नंबर पर, और जनसुराज को यहाँ 6,581 वोट मिले। बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ 2,923 वोट लेने में कामयाब रही है। तो ये वो 11 सीटें हैं जहां पर जीत हार का अंतर बहुत कम रहा, 1,000 वोटों से भी कम पर हार हुई है। तो देखा आपने, इसीलिए कहा जाता है लोकतंत्र में एक एक वोट की कीमत है। हर एक वोट कीमती है, हर एक वोट बेशकीमती है, अमूल्य है। इसीलिए कहा जाता है कि पहले जलपान, सबसे पहले मतदान। लेकिन अगर आप इस बात को समझते तो फिर नतीजे ऐसे ना होते जहां पर कहीं 30 वोट से जीत, कहीं 27 वोट से जीत, कभी कभी तो 1 वोट से भी जीत हार हो जाती है।